बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर ज़ाहिर मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। तो बेटा हमारा आज का सवाल है मैथ सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। फंक्शन हमें दिया हुआ है g ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस 3 का मॉड। फाइंड द डोमेन एंड रेंज एंड स्केच द ग्राफ। डोमेन और रेंज मालूम करना है और ग्राफ भी बनाना है। पहले तो हम इसको समझें कि मॉडुलस फंक्शन, मॉड फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है। मिसाल के तौर पे x मॉड x होगा अगर x पॉजिटिव है, और x मॉड माइनस x होगा अगर x नेगेटिव है। तो अगर हमने मॉडुलस को डिफ़ाइन करना हो तो ये है कि x मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या x मॉड इज इक्वल टू x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x इफ़ x इज़ लेस देन 0। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। फाइव मॉड 5 होगा क्योंकि 5 पॉजिटिव है। अगर हमारे पास माइनस 5 का मॉड हो तो ये होगा माइनस 5, क्योंकि इफ़ x इज़ नेगेटिव देन x मॉड इज़ इक्वल टू माइनस x। माइनस और x किसके बराबर है? माइनस 5 के। तो ये बराबर हो गया प्लस 5 के। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉडुलस फंक्शन है चाहे वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका जवाब क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3। तो g ऑफ x जो है वो बराबर होगा प्लस x माइनस 3, जिस तरह मैंने अभी कहा कि x मॉड की बात की, प्लस x माइनस 3 इफ़ x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और g ऑफ x बराबर होगा माइनस x माइनस 3 नेगेटिव और x इफ़ x माइनस 3 इज़ लेस देन 0। अब हम इसमें ये देखते हैं कि अगर x माइनस 3 पॉजिटिव हो तो x कौन सी वैल्यूज़ लेगा, और अगर x माइनस 3 नेगेटिव हो तो फिर x कौन सी वैल्यूज़ लेगा। फिर वहाँ से हम तयन करेंगे कि हमारा जो g फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 इम्प्लाइज दैट x इज़ ग्रेटर दैन, अब 3 को इधर ले जाएं तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अब ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 में कौन से अदद आएंगे? 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और ये जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। अब हम यहाँ देखते हैं कि x माइनस 3 लेस देन 0 इम्प्लाइज x इज़ लेस देन माइनस 3, इधर जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमने ये देखना है कि लेस देन 3 में कौन से अदद आते हैं? 2, 1, 0, माइनस 1 एंड सो ऑन, और ये आएंगे माइनस इन्फिनिटी। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि x की जो वैल्यू अज्यूम करेगा वो 2 से माइनस इन्फिनिटी, ये स्क्वायर ब्रैकेट है और ये पैरेंथेसिस है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब 2 इंक्लूड है, पहले भी लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 इंक्लूड है, और माइनस इन्फिनिटी तो अनडिफाइंड है, इन्फिनिट है, कोई उसकी लिमिट नहीं है, तो ये एक्सक्लूड है। ये देखें यहाँ है 2 से माइनस इन्फिनिटी, तो मैंने वही इंटरवल लिखा कि 2 से माइनस इन्फिनिटी, या दूसरा क्या है, और 3 से प्लस इन्फिनिटी। तो बेटा मैं यहाँ लिखूँगा 3 से प्लस इन्फिनिटी। अब ये 3 भी शामिल है, 2 भी शामिल है। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ये है ना कि 2 इसमें शामिल है, इंक्लूड है, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं
3 और पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट का मतलब 3 एक्सक्लूड है, और माइनस इन्फिनिटी और 3 प्लस इन्फिनिटी। 3 और 3 से बड़े आदाद शामिल हैं और 3 से छोटे आदाद शामिल हैं। तो और ये इधर जो लिमिट है वो है माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब इन्फिनिट है, और इधर जो है प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब फिर ये हुआ, ये सारा जो इंटरवल है इसकी रेंज क्या बनेगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब फिर तमाम आदाद शामिल हैं, ज़ीरो भी शामिल है, पॉजिटिव भी शामिल है, नेगेटिव भी शामिल है और फ्रैक्शनल भी शामिल है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर। डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर। अब बेटा हमने ये देखना है कि अगर x कोई भी वैल्यू g फंक्शन के अंदर x कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो जब x ले सकता है तो हमारे पास उसके जवाब क्या आएंगे, रेंज क्या आएगी। अब इसमें हम ज़रा मालूम करते हैं कि हमारे पास जो इस इंटरवल है इसमें है 3 और 3 से बड़े और 3 से छोटे। तो अब हम मालूम करते हैं कि g ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी। देखिए g ऑफ x है x माइनस 3 मॉड, तो g ऑफ 3 क्या होगा, 3 माइनस 3 मॉड इज इक्वल टू 0 मॉड इज इक्वल टू 0। अब 3 और 3 से बड़े हैं, g ऑफ 4 बेटा क्या होगा, x की जगह 4 आ गया, 4 माइनस 3 मॉड इज इक्वल टू 1 मॉड इज इक्वल टू 1। इसके बाद क्या है, 4 के बाद 5, g ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 मॉड। 5 माइनस 3 क्यों आया, क्योंकि x की जगह क्या आ गया, 5 आ गया, x माइनस 3 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या होता है, 2 मॉड, दैट इज इक्वल टू 2। अब जो हमारा x बढ़ रहा है हमारा जवाब भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये कहाँ तक जाएंगे, ये तो जाएंगे इन्फिनिटी तक। अब हम आते हैं 3 से छोटे हमारे पास क्या है, 2, g ऑफ 2 में जब x 2 होगा तो x माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या होता है, माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 1, ये पॉजिटिव आ गया। इसके बाद 2 और 2 से लेस में क्या आएगा, 1, g ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 मॉड माइनस 2 मॉड दैट इज इक्वल टू 2। इसके बाद बेटा क्या है हमारे पास, 0, g ऑफ 0 माइनस 3 मॉड और बराबर आ गया 3 के। इसके बाद है 0 के बाद है -1, g ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 माइनस 3 मॉड बराबर -4 मॉड और दैट इज इक्वल टू 4। ये भी चलेगा। देखिए ये भी किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जब हमने छोटी वैल्यूज पुट की, 3 से लेस वैल्यूज पुट की, तो 2 पे 1 पे 2, 0 पे 3, हमारी इधर x जो है वो कम हो रहा है और हमारा जवाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इससे हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि हमारे पास छोटा से छोटा जवाब क्या आ रहा है, 0, जो कि किस पे आ रहा है, 3 पे। इसके अलावा जो है हमारे जो आंसर्स हैं, जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे आंसर बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब फिर हमारे पास रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ g इज इक्वल टू, कहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, 0। ये देखिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट डाल रहा हूँ, 0 और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, ये पैरेंथेसिस। अब हमने इसका टेबल बनाना है और टेबल बनाकर हमने उसका ग्राफ बनाना है। पहले हम टेबल बना लेते हैं। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास g ऑफ x है। अब देखें x हमारे पास क्या वैल्यूज़ ले रहा है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और 2, 1, 0 और e। इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इधर क्या ले रहा है, -1। इधर ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ और ये इधर जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब बेटा हमने ये देखना है कि इनके जवाब क्या आ रहे हैं। हमने जवाब निकाले हुए हैं, जस्ट हमने क्या करना है, टेबल में पुट करने हैं। तो
जी ऑफ ज़ीरो हमने क्या निकाला हुआ है, जी ऑफ ज़ीरो 3, जी ऑफ 1 2, जी ऑफ 2 1, जी ऑफ 3 क्या है बेटा 0 है, जी ऑफ 4 क्या है 1 है, और जी ऑफ 5 क्या है 2 है, और जी ऑफ -1 हमने क्या निकाला हुआ है 4। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम ग्राफ पर हम क्या करते हैं, हम प्लॉट करते हैं। हम ऐसी ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ पेपर हमारे पास जो है मैं नहीं बना रहा, सादा हम यहाँ बना रहे हैं। तो आपने इसी तरह बराबर बराबर जो है डिस्टेंस पे आपने डॉट लगाने हैं और फिर उनको क्या करना है, मिलाना है। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो आपके डॉट होने चाहिए वो बराबर बराबर फासले पर होने चाहिए। ये हमारा एक्स है, एक्स डैश वाई, वाई डैश। अब हमारे पास ज़ीरो, ज़ीरो के बाद बेटा क्या है 1 2 3 4 5, 1 2, इसके बाद यहाँ हमने लिया -1। अब y की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ रही हैं 0 1 2, मैक्सिमम कहाँ जा रहा है 4 तक, 1 2 3 और 4। अब देखिए वैल्यू ज़रा कि हमारा x 0 है और y क्या है 3 है, यहाँ है x 1 है और y 2 है। देखिए 1 और 2 के सामने हमने डॉट लगाना है। इसके बाद 2 और 1, x 2 है और y 1 है, x 3 है और y क्या है 0 है। ये देखिए ये यू लाइन बनेगी 4 पे, ये 4 देखें और 1 देखें, इसके सामने एक डॉट आएगा, और 5 पे हमारे पास 2 है, ये 5 और 2 इसके सामने एक डॉट आएगा, तो ये इस तरह यूँ जाएगा। और हमारे पास -1 पे 4 है, इधर देखिए -1, इधर 4 है, तो यहाँ एक डॉट आएगा और ये लाइन इस तरह जाएगी। तो इस तरह बेटा हमारा ग्राफ बन गया, ये आपने देख लिया। और आपने बेटा जिस तरह मैं पहले कहता हूँ कि आपने अपनी मेहनत को जारी रखना है, मेहनत में ही कामयाबी है। अपने वक्त को ज़ाया ना करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। आमीन।